आज हम ईश्वर के 3 रूपों के बारे में पुनः फिर से चर्चा करते हैं। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप, जिसमें महर्षि पतंजलि ने समाधिपात में बताया कि क्लेश कर्म विपाका शरीरे परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। समाधिपाद में 24वां जो सूत्र है वो यह है। तो इसमें शब्दार्थ जो है उसका यह है, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सूत्रार्थ में क्लेश कर्म विपाक और आशय से अछूता जो चेतन तत्व विशेष ईश्वर है। भावार्थ में बताया कि सर्वप्रथम क्लेश कर्म आदि के स्वरूप को स्पष्ट दर्शन द्वारा इस तरह से बताया है। क्लेश का मतलब जो कष्ट देता है वह क्लेश कहा जाता है। ये 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। दूसरा है कर्म। इन अविद्या आदि क्लेशों से प्रेरित होकर शरीर, वाणी व मन के द्वारा जो भी चेष्टा की जाती है वह कर्म कहलाती है। इसके लिए कर्माशय शब्द का प्रयोग भी होता है। चेष्टा 3 प्रकार की होती हैं: पुण्यात्मक, पापात्मक और पुण्य पापात्मक। पुण्य पापात्मक यानी पुण्य भी और पाप भी उसके अंदर मिश्रित होते हैं। तीसरा है विपाक। कर्मों का फल विपाक कहा गया है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: सुखात्मक विपाक, दुखात्मक विपाक और मोहात्मक विपाक। चौथा है आशय। संस्कार 2 प्रकार के माने गए हैं: धर्माधर्म रूप और वासना रूप। आशय शब्द से वासना रूप संस्कार लिए गए हैं, ना कि धर्माधर्म रूप। धर्माधर्म संस्कार कर्म शब्द से ग्रहित होते हैं। अब वह पुरुष विशेष जिसके प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो, यानी कि वह पुरुष विशेष जिसके प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाने से साधक को समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। इन क्लेश कर्म विपाक और आशय के संस्पर्श से वह ईश्वर अछूता है। इस तरह शैसेश्वर सांख्यवादी योगियों ने ईश्वर के अस्तित्व को माना है और न्यायिकों ने भी भगवान के इसी तरह से सगुण निराकार अस्तित्व को माना है। वैशेषिकों ने भी इसी तरह से माना है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायियों ने भी, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो ईश्वर हैं वो भी सगुण निराकार ही हैं। और वैसे देखें तो वेद विद्या स्वयं सगुण निराकार है। तो इस तरह से हमने आज निर्गुण निराकार, सगुण साकार रूप में सगुण निराकार ईश्वरीय गुण की व्याख्या की। तो इसमें अब जो अगला हमारा बिंदु होगा वो निर्गुण निराकार का होगा और उसके बाद में सगुण साकार का हमारा अध्ययन होगा। नमस्ते, ओम।